बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टेप बाय स्कूल 786 यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ ओरिजिनल पेपर शेयर करने जा रहा हूँ इंग्लिश का। ठीक है, एक ही इसके साथ इसके जवाब भी मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। ठीक है, इस वीडियो में आपको इसके जवाब भी बताने जा रहा हूँ और इसके 5 वर्जन भी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आप 5 वर्जन को याद कर लेंगे, आपका 50/50 नंबर होंगे। ठीक है, तो मरूसी भी हैं इसमें और 9 सवालात भी हैं। तो पहले मैं सब्जेक्टिव आपको देता हूँ। कुछ बच्चे कहते हैं कि पहले सब्जेक्टिव दिया करें, उसके ज़्यादा नंबर हैं, बाद में मरूसी दिया करें, तो इसलिए मैं पहले सब्जेक्टिव दे रहा हूँ। तो सबसे पहले है क्वेश्चन नंबर 10 के लिस्टिंग एंड स्पीकिंग। आपने पढ़ना है, ये आपके टीचर की मर्ज़ी है वो आपको कितने नंबर दें। ठीक है, ये बुक्स देखकर आपने पढ़ना है या आपको और कोई वो देंगे। कुछ टीचर चेंज भी कर देते हैं इस सवाल को, इसकी जगह पर स्टोरी या मजमून आ जाता है। ठीक है, तो इसको आपने खुद तैयारी करनी है, इसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते। सवाल नंबर 11 ये वाला। ठीक है, इसका क्या है, रीड द पैराग्राफ, आंसर द क्वेश्चन, यूज करेक्ट ग्रामर, पंक्चुएशन एंड स्पेलिंग, मार्क्स देना। ठीक है, ये 13 नंबर का सवाल है। द बुक इज नेम द कार्ड। ठीक है, इसको आप पढ़ लें, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक के सवाल। ठीक है, उसके बाद सवाल नंबर 12 है, रीड द paragraph given below and summarize using correct grammar, punctuation and spelling, marks। ठीक है, तो ये भी उसी तरह का है, लेकिन आपने इसमें समरी बनानी है और इसका अपने टाइटल बताना है। ये सवाल नंबर 12 यहाँ से यहाँ तक के ये 7 नंबर का सवाल है। तो देखते हैं इसका जवाब, इसके बाद मैं आपको बाकी वर्जन देता हूँ। ठीक है, तो ये इसका आंसर है, आप देख सकते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये इसका जो सवाल है, सवाल नंबर 11 का पैराग्राफ है, आपने पढ़ना है, उसके आपने जवाब देने। ये उन सवालों के जवाब, पहले सवाल का ये जवाब है, दूसरे का ये, तीसरे का ये, चौथे का ये, पाँचवें का जी। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हम सवाल नंबर 12 की तरफ। सवाल नंबर 12 की ये देखिए, ये समरी है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, और जो टाइटल है वो भी क्वेश्चन में पूछा गया था, तो ये इसका टाइटल है। ठीक है, तो पाकिस्तान मोमेंट इज नेशनल। ठीक है, तो उसको आप पढ़ लें, उसके बाद मैं अगर पढ़ूंगा तो ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी। आगे चलते हैं वर्जन 2 की तरफ। वर्जन 2, तो वर्जन 2 में हमारे पास है 10वां सवाल है कि लिस्टिंग स्पीकिंग वही है। ठीक है, ये आल वर्जन में होंगे। ठीक है, तो सवाल नंबर 11 है, रीड द पैराग्राफ। ठीक है, ये उसी तरह के आपने पैराग्राफ पढ़ना है और सवालात के जवाब देने। ये देखिए, ये सवालात लिखे हुए हैं, ये 1 2 और यहाँ तक है। ठीक है, उसके बाद सवाल नंबर 12 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसकी आपने समझ बतानी, टाइटल आपने बताना है। तो आपके सामने इसकी यहाँ से लेकर सवाल नंबर 11 की यहाँ से लेकर यहाँ तक 3 सवालों के जवाब हैं। ठीक है, और आगे यहाँ तक। ठीक है, ये 3 सवाल, उसके बाद ये नीचे लिखे हुए हैं। उसके बाद आ जाते हैं सवाल नंबर 12 की तरफ। सवाल नंबर 12 की ये समरी है और ये इसका टाइटल है। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगर आपको बुलेट नज़र आ रही, क्वालिटी कम है, तो यूट्यूब के ऊपर आपकी सेटिंग ख़राब है, नुक्कर में देखें तो सेटिंग वाला ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक करें, एडवांस सेटिंग से 720 भी कर लें या हाई क्वालिटी कर लें। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं जी वर्जन 3 की तरफ। वर्जन 3 में उसी तरह है और यहाँ पर पैराग्राफ है। ये एक जैसा पैराग्राफ नहीं है, ये और पैराग्राफ। ठीक है, तो इसका भी देख लेते हैं। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक है और फिर ये उन सवाल नंबर 11 के पैराग्राफ के जवाबात है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक के वो समरी है और टाइटल है। ओके हो गया। उसके बाद आ जाते हैं हम मरूज़ी की तरफ। मरूज़ी है जी, जूम किया हुआ है ताकि आपको नज़र आ सके। क्वेश्चन नंबर 1, चूज़ द प्लूरल फॉर्म ऑफ द फीट इसका। ठीक है,
उसके बाद इसका ये है, दूसरे का सी, उसके बाद तीसरे का इंटेलिजेंट, उसके बाद चौथे का हेड द फिनिश देयर वर्क अर्ली, उसके बाद पाँचवें का किंड, ठीक है, खाली जगह पूरी करनी है। उसके बाद छवें का चूज द सेंटेंस इन विच हाइपरबोल इज यूज, तो आई एम सो टायर्ड आई कोल्ड स्लीप यार, ठीक है। तो ये छवें का था, ये सातवें का बी है। उसके बाद आठवें का है गिविंग इज रिवॉर्ड इन इटसेल्फ। उसके बाद नौवें का क्या है कि नौवें का ट्रांसफॉर्मेटिंग है, एडजेक्टिव इसकी बनानी। उसके बाद 10वें का रोयाल है, नोटिफाई द, ठीक है। तो उसके बाद ये इसका बस एक वर्जन ये रह गया है सब्जेक्टिव का, ठीक है। वो 5 वर्जन जो पहले मैंने आपको दिए हैं, 3 थे, तो उसके सब्जेक्टिव है, उसकी मरूसी नहीं है, ठीक है। उसकी है लेकिन उसकी कीज़ नहीं है। अभी जब कीज़ आएंगी तो वो मैं आपको उसकी मरूसी बता दूंगा। ये चौथे वर्जन की मैंने आपको मरूसी बताई और चौथे वर्जन की ये मैं आपको बता रहा हूँ दूसरा सब्जेक्टिव अब, ठीक है। ये उसी तरह ये यहाँ से यहाँ तक सवाल पूछे गए हैं, पैराग्राफ है, ठीक है, वही काम है। आगे हम इसका जवाब देख लेते हैं। इसका जो जवाब है जी, यहाँ से यहाँ तक के सवालों के जवाब। उसके बाद आ जाते हैं हम पैराग्राफ 2 की तरफ। यहाँ से सवाल नंबर 12 है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। इसका जो जवाब है वो ये इसका टाइटल है और ये इसकी समरी है, ठीक है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब लाजम करें, अच्छा से कमेंट करें। और इसके बाद भी मैं आपको इंग्लिश का पेपर दूंगा जिसमें से आपके चांस ज़्यादा होंगे कि आपका सवाल आएंगे, ठीक है। तो वो भी आएगा पेपर। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि आप तक नेक्स्ट पेपर पहुंच सके। और कमेंट में बताएं किसका ज़राअत का पेपर है। जिसका ज़राअत का पेपर है मैं ज़राअत के पेपर भी बनाऊंगा जिसमें से आपका बहुत ही ज़्यादा सवाल आएंगे। मुझे बहुत आसान पेपर बनाऊंगा जैसे मैंने अरबी का बनाया था। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें, ठीक है। और नेक्स्ट आपका पेपर है ज़राअत का, तो कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।